बिग बॉस 18 में अपनी खास अदा से सबका दिल जीतने वाली तमिल फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस श्रुतिका अर्जुन राज अपनी क्यूटनेस, सादगी और ईमानदारी से सबको अपना दीवाना बना लिया है। अब सवाल यह है कि क्या वे इस सीजन की ट्रॉफी जीत पाएंगी या उनका सफर जल्दी खत्म हो जाएगा। फैंस इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आइए जानते हैं श्रुतिका अर्जुन राज के परिवार, करियर और उनकी नेटवर्थ के बारे में। श्रुतिका अर्जुन राज एक भारतीय एक्ट्रेस और टीवी स्टार हैं। वह तमिल फिल्मों में अपने अभिनय और टीवी शोज में आने से फेमस हुई हैं। श्रुतिका ने तमिल सिनेमा में 2002 में श्री और एल्बम जैसी फिल्मों से डेब्यू किया। शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए अभिनय से ब्रेक लिया, लेकिन टीवी शो कुकू विद कोमाली सीजन 3 और अब बिग बॉस 18 में भाग लेकर उन्होंने जोरदार वापसी की है। श्रुतिका इस सीजन की पहली तमिल अभिनेत्री हैं जिन्होंने बिग बॉस के घर में प्रवेश किया है। श्रुतिका का जन्म 1987 में एक तमिल फिल्म परिवार में हुआ। उनके दादा थेंगई श्रीनिवासन, जो एक मशहूर तमिल एक्टर थे। श्रुतिका ने अपनी पढ़ाई तमिलनाडु में की थी और कम उम्र में ही फिल्मों में आ गईं। उनके पति अर्जुन राज और परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। शादी के बाद श्रुतिका ने अपने बेटे और परिवार पर ध्यान दिया, लेकिन पति के सपोर्ट से वह फिर से फिल्मों और टीवी की दुनिया में आ गईं। श्रुतिका की कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपए है। बिग बॉस 18 और दूसरे रियलिटी शो में उनकी भागीदारी ने उन्हें और ज्यादा फेमस बना दिया और उनकी कमाई भी बढ़ाई। श्रुतिका अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनके पास एक पोस्टकार है जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाई थी। बिग बॉस के घर में उनकी सादगी और खुले विचारों को बहुत पसंद किया गया। उनकी ईमानदारी और सरल स्वभाव ने दर्शकों का दिल जीत लिया। श्रुतिका अर्जुन राज ने दिखाया है कि परिवार और करियर के बीच बैलेंस बनाना मुमकिन है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो परिवार और काम दोनों को संभालना चाहते हैं। बिग बॉस 18 ने श्रुतिका को पूरे देश में एक नई पहचान दी। उनके फैंस उन्हें एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ एक मजबूत और प्रेरणादायक इंसान के रूप में भी पसंद करते हैं। श्रुतिका अर्जुन है चेन्नई की रहने वाली हैं। इन्होंने तमिल और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इन्होंने महज 2 साल ही काम किया और फिर एक्टिंग को अलविदा कह दिया। श्रुतिका ने अपने फिल्मी करियर में केवल 4 फिल्में की और चारों ही सुपरफ्लॉप रही। खास बात है कि इस बात को न केवल उन्होंने सलमान खान को प्राउडली बताया बल्कि घरवालों को भी यही बात बताई। इनकी पहली फिल्म साल 2002 में आई थी, तब वो 16 साल की थीं। इस फिल्म का नाम श्री था, जिसमें उनके अपोजिट सूर्या थे। इसके बाद एल्बम नरदमयंती मलाती तिथिकुडे जैसी फिल्मों में काम किया और साल 2003 में किनारा कर लिया। इसके बाद साल 2022 में कुकू विद कोमाली सीजन 3 में हिस्सा लिया और शो को जीता। ये एक कॉमेडी कुकिंग शो था। इन सब के अलावा श्रुतिका का खुद एक बिजनेस वूमेन भी है। कृतिका ने शादी के बाद बेबी होने पर काम से ब्रेक लिया। ये ब्रेक 6 साल का था। उस वक्त इन्होंने बतौर होममेकर के तौर पर रही और अपने बच्चे को पूरा वक्त दिया। उसी वक्त उन्होंने अपने बिजनेस वूमेन बनने की शुरुआत की थी। साल 2018 में श्रुतिका ने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके हैप्पी हर्ब कंपनी ओपन की। ये प्रोडक्ट्स स्किन से रिलेटेड हैं और पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। 1 साल के अंदर की कंपनी का रेवेन्यू 10 लाख हो गया और साल 2022 में ये इस कंपनी का रेवेन्यू 10 करोड़ तक पहुंच गया। श्रुतिका अर्जुन हाल ही में कंटेस्टेंट से बात करते हुए एक दिलचस्प खुलासा किया है। श्रुतिका ने बताया है कि उन्होंने क्वाड कॉलेज में एडमिशन लिया था ताकि लड़के उन्हें प्रपोज करें, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। मैं बहुत तैयार होकर गई थी, लेकिन वहां पहुंची तो हवा उल्टी ही चलने लगी और मेरे बाल पीछे उड़ने की बजाय आगे उड़ने लगे। श्रुतिका ने कहा कि मेरा पोपट हो गया। उनकी इस बात को सुनने के बाद हर कोई हंसने लगा। इसके अलावा श्रुतिका ने ये भी बताया है कि उन्हें जिंदगी में बस एक ही लड़के से प्यार हुआ है और उसी से ही उन्होंने शादी की है। श्रुतिका ने बताया कि उन्हें किसी ने प्रपोज तक नहीं किया। आपको बता दें, श्रुतिका की बातें अब तक शो में काफी एंटरटेनिंग लग रही हैं। उनके बोलने का अंदाज, दिलचस्प खुलासे दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। तमिल सिनेमा में लगातार फ्लॉप फिल्में देने की वजह से श्रुतिका अर्जुन ने 2011 में बिजनेसमैन अर्जुन संग विवाह कर लिया, जिनसे उनका एक बेटा भी है जिसका नाम आरव है। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें लक्ष्मी के साथ।